हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग अगस्त तंत्र के बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुके थे मेरे हैंड रिटन नोट्स से, जो कि इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ये भी वीडियोस डले हुए हैं, करेक्ट वीडियो स्टडी, और सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें इसी तरीके से मेरे नोट्स वाइज वीडियोस हैं, चाहे वो गायनी, ऑब्स, मॉडर्न या आयुर्वेद हो या और भी सब्जेक्ट्स हो। तो वहां से अपनी प्रिपरेशन को अभी से बूस्ट करिए, ताकि दिसंबर जनवरी में एग्जाम होना फिक्स है, तो आपको एकदम दैट पॉइंट में मुसीबत ना जाए। और जो भी टॉपिक्स आपको लगे कि चैनल में अवेलेबल नहीं है, उनको आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप में सजेस्ट करें, ताकि मैं उन्हें एग्जाम से पहले आपके लिए अवेलेबल करवा सकूं। तो इसके पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, वो था दूषी विष। ये टॉपिक है गर्विश, जो कि दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर ईयर के पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, ये फिक्स होते हैं। गर्विश क्या है? तो गर शब्द ग्र धातु में अच प्रत्यय लगकर बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निगलना या निगलने योग्य। ऐसी चीजें जो निगल सके, हम सॉलो कर सके, उसे हम गर्विश के अंतर्गत या गर शब्द से डिफाइन करते हैं। या कृत्रिम विष का वह रूप है जो दो या दो से अधिक विषाक्त या विषहीन या निर्विष पदार्थों के परस्पर मिलने से बनता है। यानी कि कृत्रिम विष यानी आर्टिफिशियल पॉइजन, ये कोई दो ऐसी चीजें जो या तो दोनों की दोनों ही पॉइजनस हो, या दोनों नॉन पॉइजनस हो, या इसमें से एक पॉइजनस एक नॉन पॉइजनस हो, इनके मिलने से बनता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल विष कहा गया है। और शरीर में जाकर धातुओं को दूषित करता है या धातुओं को क्षतिग्रस्त करके मारक भाव उत्पन्न करता है। अब जब अंदर जाके एक तरीके से कृत्रिम विष यानी विष का फॉर्म ले लिया, तो अंदर जाके धातुओं को दूषित करेगा और बहुत ज्यादा क्रोनिक होने पे ये डेथ भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसे हम म्यूटेटिक पॉइजन, क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना। म्यूटेटिक पॉइजन, आर्टिफिशियल पॉइजन जो कि मैं बता चुकी हूँ, और निगलने वाले उससे देखा जाए तो सॉलोइंग पॉइजन कहते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चरक चिकित्सा 23/34 में दी है। दूषी विष की डेफिनेशन यानी श्लोक आपको याद करना है कंफर्मली, और गर्विश का भी आपको श्लोक याद करना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। गर संयोगजम चा अन्यत गत संयम गत प्रदम कालांतर विपाकितवान तदासुत हरत्य शून। यानी गर संयोगजम चा अन्यत गत संयम गत प्रदम, स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त संयोगज विष की भी संज्ञा दी गई है। संयोगज मतलब कॉम्बिनेशन, जिसे गर्विश कहते हैं, है ना। तो गर संयोगजम चान्यत गत संज्ञम गत प्रदम, यानी सावजांग विष के अतिरिक्त संयोगज विष की संज्ञा दी जाती है, जिसे हम गर्विश कहते हैं। फिर कालांतर विपाकितवान तदासु हरत्यसून, इसका पाचन शरीर में कुछ समय बाद होता है, इसलिए यह शीघ्र प्राणों का नाश नहीं करता। दूषी विष के कंपैरिजन में गर्विश शीघ्र मारक होता है। अभी हमने दूषी विष पढ़ के आए थे, उसकी कंपैरिजन देखा जाए, वो भी स्लो पॉइजन है, ये भी एक प्रकार का स्लो पॉइजन है, लेकिन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो गर्विश थोड़ा डेंजरस होता है कंपेयर टू दूषी विष। इस प्रकार जांगम विष के संदर्भ में भी यह समझ कर सकते हैं कि यह संयोगज रूप में नाना प्रकार के प्राणियों से उत्पन्न मल मूत्र नख केश रोम विषम औषधियां भस्म अल्प विष द्रव्यों के प्रयोग से होती है। शारीरिक लक्षण क्या मिलेंगे? तो शरीर में पांडुता, कृशता, जठर अग्नि का मंद पड़ना, मर्म प्रधमन यानी हृदय की धड़कन का बढ़ना, आद्यमान, शोथ, ज्वर दोष, ग्रहणी दोष, यक्ष्मा, गुल्म, क्षय ज्वर आदि अनेक प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। तो इसका भी एक श्लोक है, लेकिन श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, केवल डेफिनेशन का श्लोक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स में डायरेक्टली यदि पूछ लिया तो वो आपसे श्लोक लिखने पे ही आपको फुल मार्क्स देगा। और यदि ज्यादा मार्क्स का आता है तो पूरा कंटेंट तो लिखना ही है। इसमें लक्षण में आप जो भी कॉमन लक्षण होते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे कि पांडुता होना, कृष्णता, जठराग्नि बंद पड़ गई, प्रधमन मतलब मर्मे में हृदय की धड़कन बढ़ना, आधमांश हो, जो कि हम जनरली लिखते हैं। फिर इसमें मानसिक लक्षण भी देखने को मिलेंगे। इसमें अपने को स्वप्नमय दृश्यमान लक्षण देखने को मिलते हैं। ये पीजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपनों मतलब सपने में कुछ कुछ दिखना, इस प्रकार के लक्षण किसके। ऑप्शन में यदि आपको जनरली हमारा ध्यान इसमें उन्माद, अपस्मार, राजक्षमा इसमें जाएगा, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में गर्विश, दूषिविश इस तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो गर्विश इसका आंसर होता है। क्या है?
मांजरी, गोमायु यानी सियाल, ब्याल यानी भेड़िया आदि वन पशुओं, सूखी नदियों, वनों आदि से युक्त अशुभ और डरावने सपने देखता है। स्वप्नावस्था में रोगी अपना वर्ण बदलता हुआ सा देखता है या विवर्ण या विन्यासिक तथा इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होता है। उसको लगेगा कि मेरे कलर में डिफॉर्मिटी आ गई है, सुनाई नहीं दे रहा है, या जो भी इस प्रकार की डिफॉर्मिटी उसको सपने में दिखाई देती है। ये सब गर्विश के लक्षण होते हैं। साधा साध्यता क्या देखी जाएगी? तो अति उपद्रव युक्त लक्षणों से ग्रसित रोगी को शीघ्र चिकित्सा ना की गई तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखे तो ऑलरेडी ये व्याधि जो होगी वो असाध्य होगी। चिकित्सा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अजय घृत दूषी विषय में पढ़े थे, वो मैं भी यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दूं। वहां से क्वेश्चन बनता है। चिकित्सा इसमें सर्वप्रथम रोगी को पूछना है कि उसने क्या, कब, किसके साथ खाया, तुमने को किसी ने दिया है, किस तरीके से आपकी दिनचर्या थी, या डेली ये चीज लेते हो। इस तरीके से पहले उसकी काउंसलिंग करनी है। फिर वमन, यहां से क्वेश्चन बनता है कि अशुद्ध तांबा एक शाण, अशुद्ध तांबे को एक शाण मात्रा में लेना, मात्रा भी याद रखनी है। इसको रोगी को पिलाकर शीघ्र ही वमन कराना है, वमन कारक औषधियां पिलाकर वमन कराना है। अशुद्ध तांबे के चूर्ण अल्प मात्रा में मधु के साथ चटाना है। इसके बाद वमन हो जाने के कारण सभी दूषित विष या गर्विश जो है निकल जाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आता है इसमें हेम प्राशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मात्रा पूछी जाती है। हृदय के शुद्ध हो जाने पर लगभग, सबसे पहले हमें ये एक प्रोसेस ही है कि सबसे पहले हमें वमन कराना है, शुद्ध तांबा चटाना है। सेकेंड, हेम प्राशन कराना है, जिसमें एक शाण लगभग 3 ग्राम चूर्ण मधु में मिलाकर, हेम मतलब होता है सोने, तो स्वर्ण भस्म को मधु में मिलाकर उसे पिलाना है। इससे हृदय में बल की वृद्धि होती है और अन्य सभी दोषों का स्वतः शमन हो जाता है। थर्ड आता है इसमें अगतपान। तो अगतपान के घटक क्या है? नागदंती, त्रिवृत, दंती, द्रवंती, स्नूहिशीर, जो कि सबको एक एक पल की मात्रा में माहिष सर्पी या गोमूत्र के साथ लेना है। भैंस का जो घी होगा वो या गोमूत्र के साथ लेना है, रोगी को पिलाना है। ठीक है, फिर आधुनिक मत अनुसार यदि इसकी तुलना की जाए, मॉडर्न में हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? तो गर्विश संयोगज विष के रूप में प्रतिपादित है, कॉम्बिनेशन है जिसमें दो या दो से अधिक विषाक्त या निर्विष द्रव्यों या अन्य जांगम द्रव्य का भोज पदार्थ का शरीर में प्रवेश करने के पश्चात पूर्व लिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो हमने डेफिनेशन देख चुके हैं। यदि हम इसमें मॉडर्न में कंपेयर करें तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारे लिए ऐसा पॉइजनस है, ये हम जानते भी हैं, जैसे कि ऑल आउट हो गया, उसकी जो भी गैस है वो यदि ज्यादा देर तक हमारे कांटेक्ट में रहेगी तो हमारे शरीर में वो विषाक्तता उत्पन्न करेगी। ऐसा नहीं कि वो विष हो कि हम मर जाए, लेकिन धीरे धीरे वो एडवर्स इफेक्ट इकट्ठा करती है और कोई ना कोई बीमारी के रूप में डेथ होती ही है। तो यही उन्होंने मॉडर्न में कंपेयर किया है कि जैसे फिनॉइल, शू पॉलिश, डिटर्जेंट, केमिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जिसको चूहा मार हम पढ़ चुके हैं, ऑल आउट, जंक फूड, कॉस्मेटिक्स लाइक नेल पॉलिश रिमूवर, लिपस्टिक, परफ्यूम, डिओडेंट्स, ये सारी चीजें हम जानते हुए भी यूज करते हैं, एक प्रकार से गर्विश या आर्टिफिशियल पॉइजन का काम करती हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए कंटेंट बनाने और नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, गर्विश और दूषी विष में डिफरेंस क्या है? एक प्रकार से दोनों चीज हमने सेम ही पढ़ी, लेकिन गर्विश जो होता है, सबसे पहले तो ये सॉलोइंग या आर्टिफिशियल पॉइजन है, जबकि दूषी विष जो है वो स्लो पॉइजन है। गर्विश प्राय मंद विष है, मंद है मतलब स्लो क्वांटिटी में काम करता है। फिर दूषी विष जो है वो मंद तो है लेकिन चिरकालीन है, बहुत आगे चल के आपको कोई बीमारी होगी। संयोगज होने के कारण कभी कभी तीक्ष्णता धारण कर लेता, कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है कि जल्दी भी इफेक्ट दे, लेकिन दूसरी विष जो है वो मंद क्रियाशीलता देखने को मिलती है, धीरे ही काम करेगा। गर्विश, इसका विपाक कालांतर में होता है, इसके कारण प्राणों को शीघ्र नहीं हरता गर्विश। और दूसरी विष में भी ऑलमोस्ट यही चीज है, शीतवीर है, कफराफ्रत है, इसलिए शीघ्र ही प्राणों को नहीं हरता। गर्विश संयोगज विष है और दूसरी विष स्थावर जांगम प्रतिविष का अवशिष्ट भाग है। तो ये छोटा सा यहाँ पर हम लोगों ने कंपैरिजन भी पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी तरीके के आगे और वीडियोस भी डिस्कस करूंगी मैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को मतलब शेयर करना करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रीसेंट नोटिफिकेशन जितने भी नए नए चीजें मैं आपको लिए अपलोड करती हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। और जो भी हमारे अभी शॉर्ट्स अपलोड होते हैं क्विक रिवीजन के,
फॉर पीजी पर्पस एंड आपके एमसीक्यू पर्पस, वो भी आपको तुरंत पता चल जाए। और प्रीवियस ईयर की अराउंड 5 से 6 साल की वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें जरूर सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।